कभी कभी जिंदगी में हम ऐसा फैसला ले लेते हैं जो हमें बिल्कुल सही लगता है, सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वही फैसला धीरे धीरे हमसे सब कुछ छीन लेता है। ये कहानी है दो भाइयों की, और एक ऐसे फैसले की जो बाहर से सही लेकिन अंदर से जहर था। एक छोटे से शहर में दो भाई रहते थे, आरव और विवेक। आरव बड़ा था, जिम्मेदार था, पढ़ा लिखा था और घर का सहारा था। विवेक छोटा था, संवेदनशील था, भावनाओं से भरा हुआ था, सपनों से भरा हुआ था और बहुत तेज दिमाग वाला था। उनके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे, माँ सिलाई करके घर चलाती थी। घर में पैसे कम थे, लेकिन उम्मीदें बहुत थी, सपने बहुत बड़े थे। पिता अक्सर कहते थे, बस एक बेटा बड़ा अफसर बन जाए तो ये गरीबी खत्म हो जाए। सबकी नजरें आरव पर थी, क्योंकि आरव घर का बड़ा था, समझदार था। आरव को शहर के बाहर एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिलता। तनख्वाह बहुत ज्यादा, घर की सारी समस्याएं एक झटके में खत्म हो सकती थी, लेकिन शर्त थी कि उसे शहर छोड़ना हो। विवेक उस समय 12वीं में था। वो चाहता था कि आरव उसके पास रहे, उसका मार्गदर्शन करे। उस छोटे भाई को उसके बड़े भाई की बेहद जरूरत थी। माँ बोली, बेटा तू चला गया तो विवेक अकेला पड़ जाएगा। लेकिन पिता ने कहा, ये मौका बार बार नहीं आता है, गरीबी से निकलने का यही रास्ता है। आरव ने सोचा, मैं परिवार के लिए ही तो कर रहा हूँ, ये सही फैसला है। और वो चला गया। सबने उसकी बहुत तारीफ की, बहुत बड़ा त्याग, लेकिन किसी ने नहीं देखा विवेक की आंखों में वो डर, विवेक की आंखों में वो गम, विवेक की आंखों का वो दर्द किसी ने नहीं देखा। शुरुआत में आरव पैसे भेजता रहा, घर ठीक चलने लगा, लेकिन विवेक धीरे धीरे अकेला होता गया। वो अपनी बातें जो पहले अपने भाई से कर पाता था, वो समय जो अपने भाई के साथ वो गुजारा करता था, अब वो अकेला हो गया। ना उसका कोई सुनने वाला था, ना उससे कोई पूछने वाला था। उसके सवाल, उसके सपने कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन वह माँ से बोला, माँ भैया यहाँ होते तो मैं सब कर सकता था। माँ के पास जवाब नहीं था। विवेक गलत दोस्तों में पड़ गया, पढ़ाई छूटने लगी, घर में पैसा था पर दिशा नहीं। एक रात आरव को कॉल आया पुलिस स्टेशन से, विवेक को एक झगड़े में गिरफ्तार कर लिया गया था। आरव भागा भागा आया। पुलिस लॉकअप में उसने अपने छोटे भाई को देखा, सूजी हुई आंखें, कांपता हुआ शरीर। विवेक फूट फूट कर रोने लगा, भैया जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब तुम नहीं थे। सब कहते हैं तुमने सही किया, पर मुझे छोड़ दिया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सही फैसला किसी की जिंदगी तोड़ चुका था, और वो उसका खुद का छोटा भाई था। आरव ने नौकरी छोड़ दी, घर वापस आ गया। विवेक को दोबारा संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। कहते हैं जब दो रास्ते में या धागे में अगर गांठ बन जाए ना, तो वो गांठ पहले जितनी मुलायम नहीं होती। कुछ महीने बाद विवेक ने आत्महत्या कर ली। सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी, भैया तुम बुरे नहीं, बस वो फैसला गलत था जो सबको सही लग रहा था, शायद तुम्हें भी। आरव आज भी हर महीने पैसे कमाता है, लेकिन वो हंस नहीं पाता, क्योंकि उसने परिवार के लिए जो सबसे सही फैसला लिया था वही सबसे गलत था। कभी कभी रोटी से ज्यादा किसी को आपके साथ की जरूरत होती है। वो साथ आप नहीं जानते कि आपकी कमी उस इंसान की लाइफ में, उस इंसान की जिंदगी में क्या थी, क्या है, और उसके ऊपर वो किस तरह का इम्पैक्ट, किस तरह का प्रभाव डाल रही है। तो इसीलिए कोई अगर आपका अपना है, कोई अगर आपके पास है, कोई आपकी फैमिली है, तो काम तो आप अपने पास एक शहर में होकर भी कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों में एक बार जब दूरियां आ जाती है तो वो दूरियां आसानी से नहीं मिलती। तो अगर ये कहानी पसंद आई हो तो अगली कहानी आपका इंतजार